नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, आज का सवाल बहुत सीधा है। क्या आप सिर्फ सांसें ले रहे हैं या सच में जी रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग 25 की उम्र में मर जाते हैं, बस उनका अंतिम संस्कार 75 में होता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत कड़वा सच है आर.के। हम अपनी जिंदगी को इतना बोरिंग और रूखा बना लेते हैं कि उसमें से उमंग गायब हो जाती है। बिल्कुल। और इसी उमंग को वापस लाने के लिए आज हम लाए हैं एक ऐसी किताब जो मुर्दे में भी जान फूंक दे। हम बात कर रहे हैं चार्ली जोन्स की वर्ल्ड फेमस बेस्ट सेलर जीवन अद्भुत है, यानी लाइफ इज ट्रेमेंडस। इस किताब का एक नियम जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज से 5 साल बाद आप बिल्कुल वैसे ही इंसान रहेंगे जैसे आज है, सिवाय 2 चीजों के। एक वो किताबें जो आप पढ़ते हैं और दूसरे वो लोग जिनसे आप मिलते हैं। तो अगर आप एक एवरेज लाइफ से निकलकर एक अद्भुत यानी ट्रेमेंडस लीडर बनना चाहते हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज हम सीखेंगे कि लीडरशिप पोजीशन से नहीं, जुनून से आती है। चलिए जिंदगी को शानदार बनाते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। और ये किताब इसी बात पे जोर देती है कि एक खुश, उपयोगी और स्वस्थ जीवन वो कोई सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए हमें कुछ गुण विकसित करने होंगे। लेखक उन्हें नेतृत्व के गुण कहते हैं। दिलचस्प है, नेतृत्व। ज्यादातर लोग तो इसे ऑफिस या पॉलिटिक्स से ही जोड़कर देखते हैं। सही बात है। पर यहाँ तो बात हो रही है अपनी ही जिंदगी का नेतृत्व करने की। हाँ, और लेखक एक गारंटी भी देते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या? कि जरूरी ये नहीं कि उनकी कही बातें शब्दशः याद रखी जाएं, बल्कि ये है कि उन बातों से हमारे अंदर क्या नए विचार जन्म लेते हैं। अरे वाह! तो चलिए आज कुछ नए विचारों को जन्म देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है नेतृत्व की परिभाषा को ही बदलने से। लेखक के अनुसार नेतृत्व का असली मतलब है जीना सीखना। जीना सीखना, ये कोई पद नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। हम सबके पास है ये जिम्मेदारी, अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने की। और विकास तभी तक होता है जब तक सीखना जारी रहता है। इस पर किताब में एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है जो दिखाती है कि किस तरह का ज्ञान सबसे जरूरी है। वो नाव वाली। हाँ, एक बुजुर्ग एक लड़के के साथ नाव में नदी पार कर रहे थे। उन्होंने पानी से एक पत्ती उठाई और लड़के से पूछा, क्या तुम वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के बारे में कुछ जानते हो? और लड़के ने मना कर दिया। तो बुजुर्ग ने कहा, बेटे तुमने अपनी जिंदगी का 1/4 हिस्सा गंवा दिया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पत्थर उठाया और पूछा, भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी के बारे में कुछ जानते हो? लड़के ने फिर मना किया। तो बुजुर्ग बोले, अब तुमने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा गंवा दिया। शाम होने लगी तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, तारों के बारे में पूछा, खगोल शास्त्र? लड़के ने फिर ना कहा होगा। हाँ, तो उन्होंने कहा, बेटे तुमने तो अपनी जिंदगी का 3/4 हिस्सा यूं ही गंवा दिया। और यही कहानी में असली मोड़ आता है। बिल्कुल। तभी लड़के ने देखा कि नदी का बांध टूट रहा है और नाव में तेजी से पानी भर रहा है। तो उसने घबराकर बुजुर्ग से पूछा, सर क्या आप तैरना जानते हैं? और बुजुर्ग ने कहा, नहीं। लड़का बोला, तो फिर आपने अभी अभी अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी है। क्या बात है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि किताबी ज्ञान अपनी जगह है, पर व्यवहारिक ज्ञान मतलब जीना सीखना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। और ये जीना सीखने की प्रक्रिया एक मजबूत नींव से शुरू होती है। लेखक सकारात्मक जीवन के लिए 3 शुरुआती कदम बताते हैं। अच्छा। जो किसी के भी नजरिए को बदल सकते हैं। पहला कदम एक अनुशासन है। हर किसी से हर समय कुछ सकारात्मक कहना सीखना। ये सुनने में बहुत आसान लगता है पर असल में बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हमें तो आदत होती है दूसरों में कमियां निकालने की। इस पर वो चिड़चिड़े दादाजी वाली कहानी एकदम सटीक बैठती है। हाँ, बताइए। उनके पोते ने मजाक मजाक में उनकी मूंछ पर थोड़ा सा पनीर लगा दिया। जब वो नींद से जागे तो चिल्लाएं, इस कमरे में कितनी बदबू है। फिर वो दूसरे कमरों में गए और आखिर में घर से बाहर निकल गए और बड़बड़ाते रहे, पूरी दुनिया में ही बदबू भरी है। जबकि सच तो ये था कि बदबू उन्हीं के साथ चल रही थी। वही तो, हम अक्सर अपनी नकारात्मकता अपने साथ लेकर घूमते हैं और हमें लगता है कि दुनिया में ही कुछ गड़बड़ है। पहला कदम तो ये है अपनी इस आदत को पहचानना और बदलना। और दूसरा कदम है हर स्थिति में कुछ सकारात्मक देखना सीखना। ये एक आदत है, इसे विकसित करना पड़ता है। हाँ। ऐसे 2 कैदियों की वो कहानी थोड़ी अजीब है लेकिन बात गहरी है। कौन सी? एक कैदी को बिजली की कुर्सी पर मौत की सजा के लिए ले जाया जा रहा था। दूसरे कैदी उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, बिजली की कुर्सी पर। तो दूसरा कैदी उसे शुभकामना देते हुए कहता है, मोर पावर टू यू,
हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा डार्क ह्यूमर है पर इसका संदेश साफ है कि अगर कोई खोजना चाहे। तो सबसे मुश्किल हालात में भी एक अलग नजरिया खोज सकता है। सही बात है। और तीसरा कदम एक फॉर्मूला है, बड़ा देखो सरल रखो। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। बड़ा सोचना जरूरी है, जी। लेकिन उसे अमल में लाना सरल होना चाहिए। इस पर वो लड़के वाली कहानी है जो एक पिल्ले को $5000 में बेचना चाहता था। हाँ, उसे एक सेल्समैन ने सलाह दी थी कि पिल्ले को सजाओ धजाओ, उसकी मार्केटिंग करो ताकि लोग उसे एक बड़ी चीज समझें। लड़के ने वैसा ही किया। अगले दिन जब सेल्समैन लौटा तो उसने देखा कि पिल्ला तो बिक चुका था। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने लड़के के घर जाकर पूछा, क्या तुमने सच में उस कुत्ते को $5000 में बेच दिया? लड़के ने कहा, हाँ, एक तरह से। सेल्समैन ने हैरानी से पूछा, कैसे? लड़का बोला, आसान था, मैंने उसके बदले में $3500 की 2 बिल्लियां ले ली। मतलब उसने बड़ा तो सोचा, लेकिन लेन देन को इतना उलझा दिया कि असल में उसे नुकसान हो गया। बड़ा देखना और उसे सरल रखना दोनों साथ साथ चलने चाहिए। इन 3 कदमों के साथ एक और बात जुड़ी है जो नींव को मजबूत करती है कि किसी काम को कैसे करें से ज्यादा जरूरी है यह जानना कि उसे क्यों करें। हाँ, आपका क्यों वही आपकी असली प्रेरणा है। बिल्कुल। अगर आपका क्यों मजबूत है तो आप कोई भी कैसे सीख सकते हैं। और इसी नींव पर लेखक नेतृत्व के 7 नियम बनाते हैं जो एक अद्भुत जीवन जीने के व्यवहारिक तरीके हैं। ये कहता है, अपने काम को लेकर उत्साहित बनना सीखें। ध्यान दें, ये नहीं कह रहा कि अपने पसंद का काम ढूंढो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कह रहा है कि जो काम आप अभी कर रहे हैं उसी में उत्साह ढूंढना सीखो, चाहे वो कितना भी उबाऊ क्यों ना लगे। ये बात आज के क्वाइट क्विटिंग के दौर में और भी जरूरी हो जाती है, जहां लोग अपने काम से खुश नहीं हैं। सही कहा। लेखक का नजरिया बहुत अलग है। वो कहते हैं कि जीवन का मतलब हमेशा वो काम करना नहीं है जिसे आप पसंद करते हैं, बल्कि वो काम करना है जो आपको करना चाहिए और उसे पूरे उत्साह से करना। इस पर एक सपने की कहानी है। हाँ, एक आदमी सपना देखता है कि दुनिया में हर किसी को विरासत में $10 लाख मिल गए हैं। अगले दिन जब उठता है तो कुछ भी काम नहीं कर रहा होता, न शॉवर न टोस्टर, न बसें न अखबार, क्योंकि अब किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। उसे एहसास होता है कि कोई भी काम नहीं कर रहा। तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे पहली बार समझ आता है कि सुबह उठकर काम पर जा पाना, किसी काम का हिस्सा होना, क्या कितना बड़ा सौभाग्य है। ये काम के महत्व को दिखाता है। ठीक है, तो पहला नियम तो हुआ मानसिकता को ठीक करने के बारे में। लेकिन एक बार जब हमारे पास सही मानसिकता आ जाती है तो हमारे अंदर के गुणों का क्या? यही दूसरे नियम का केंद्र है जो कहता है उपयोग करें या खो दें। यूज इट और लूज इट। हाँ, ये प्रकृति का एक अटल नियम है। हमारे अंदर के गुण जैसे समर्पण, दया, निष्ठा, अनुशासन, ये सब मांसपेशियों की तरह हैं। इस्तेमाल करने से बढ़ते हैं और ना करने पर धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसे समझाने के लिए वो जूतों की दुकान वाली कहानी बहुत शक्तिशाली है। हाँ, वो एक बेहतरीन रूपक है। कुछ चोर एक दुकान में घुसते हैं, सारे जूते चुरा लेते हैं, लेकिन खाली डिब्बों को वापस शेल्फ पर करीने से सजा देते हैं। अगली सुबह दुकान का मैनेजर और सेल्समैन आते हैं, उन्हें सब कुछ संभालने लगता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि दुकान लुट चुकी है। क्या कमाल की छवि है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखना, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला हो जाना। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम भी तो अपने गुणों का इस्तेमाल न करके अंदर से खोखले तो नहीं हो रहे। सही। और इसी से जुड़ा है तीसरा नियम, आदर्श काम करें लेकिन पूर्णता का इंतजार ना करें। इसका सीधा सा मतलब है कि काम को टालने के बजाय उसे करना शुरू करें। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। कई लोग कहेंगे कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो क्वालिटी और परफेक्शन में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। लेखक के अनुसार परफेक्शन का इंतजार करना अक्सर निष्क्रियता का एक बहाना होता है। अच्छा। हम सबसे अच्छे मौके, सबसे अच्छे मूड या सबसे अच्छे संसाधनों का इंतजार करते रहते और कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। जबकि आदर्श काम करने का मतलब है जो भी संसाधन आपके पास हैं उनके साथ पूरी ईमानदारी से शुरुआत कर देना। बिल्कुल, सुधार रास्ते में किया जा सकता है। समझ गया। तो ये परफेक्शनिज्म के जाल से बचने का एक तरीका है। अब अगला नियम, पाने के लिए दें। ईमानदारी से कहूं तो ये विचार आज की दुनिया में थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता। आपका संदेह जायज है और लेखक इस नियम को एक नए तरीके से समझाते हैं। इसका असली मतलब ये नहीं है कि आप कुछ देंगे तो आपको बदले में कोई भौतिक वस्तु मिलेगी। तो फिर क्या? इसका असली मतलब है बिना किसी उम्मीद के देना सीखना।
जब आप बिना किसी अपेक्षा के देते हैं तो आपको जो वापस मिलता है वो है देने की आपकी क्षमता में वृद्धि। मतलब आपका दिल बड़ा होता है, आपका चरित्र मजबूत होता है। सही। इस पर वो युवा कॉन्ट्रैक्टर की कहानी है जो इसका उल्टा करता है। हाँ, उसके ससुर जो एक अमीर बिल्डर थे उसे शहर का सबसे शानदार घर बनाने का काम देते हैं। लेकिन वो लड़का मुनाफा कमाने के चक्कर में घटिया सामान लगाकर एक काम चलाओ घर बना देता है। उस एक पल में लड़के को एहसास होता है कि उसने दूसरों को धोखा देने की कोशिश में खुद को ही सबसे बड़ा धोखा दे दिया। वो सारी उम्र उस घटिया घर में रहने पर मजबूर हो जाता है। ये देने के नियम को न मानने का नतीजा है। तो अब तक हमने मानसिकता, गुणों का उपयोग, काम शुरू करना और देने की भावना, इन पे बात की। अगला नियम अनुभव के बारे में है। 5वां नियम है अनुभव के द्वार खोलें। लेखक जीवन को एक चाबियों के गुच्छे के रूप में देखते हैं। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको एक नई चाबी देता है, जिससे आप भविष्य में आने वाली किसी मुश्किल का ताला खोल सकते हैं। और यहाँ एक आम धारणा को चुनौती दी गई है। हाँ, कि सफलता कोई पुरस्कार नहीं है जिसका आनंद लिया जाए। लेखक के अनुसार सफलता एक दायित्व है जिसे और बड़ी जिम्मेदारियों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल। ये छठा नियम मेरे लिए शायद सबसे ज्यादा व्यवहारिक है। लचीली योजना बनाएं। अच्छा। मैं योजना बनाने में तो अच्छा हूँ, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो मैं निराश हो जाता हूँ। ये नियम कहता है कि सिर्फ योजना बनाना ही काफी नहीं है, आपको अपनी योजना के विफल होने की भी योजना बनानी चाहिए। और यहीं पर चार्ल्स श्वाब और आइवी ली की कहानी बहुत काम की है। हाँ, आइवी ली जो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, उन्होंने स्टील कंपनी के मालिक श्वाब को एक तकनीक बताई थी। उन्होंने कहा, हर रात सोने से पहले अगले दिन करने वाले 6 सबसे जरूरी कामों की सूची बनाओ, और फिर उन्हें प्राथमिकता के अनुसार 1 से 6 तक नंबर दो, और सुबह सबसे पहले नंबर 1 वाले काम को शुरू करो, और जब तक वो पूरा ना हो जाए दूसरा काम मत करो। अगर दिन खत्म होने तक सारे काम पूरे ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपने कम से कम सबसे जरूरी काम तो पूरे कर लिए हैं। कहते हैं कि इस एक सलाह के लिए श्वाब ने ली को $25,000 का चेक दिया था, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। वाह, सुनने में बहुत सरल है पर इसकी ताकत जबरदस्त है। और आखिर में 7वां नियम जो शायद इन सबको एक साथ बांधता है, प्रेरित करने के लिए प्रेरित बने। मतलब आप दूसरों में वो आग नहीं लगा सकते जो आपके अंदर खुद न जल रहे हो। बिल्कुल। दूसरों को प्रेरित करने से पहले खुद को प्रेरित करना सीखना जरूरी है। और इसके लिए वो आलसी फुटबॉल खिलाड़ी की कहानी, हाँ, सबसे असरदार है। वो खिलाड़ी बहुत प्रतिभाशाली था लेकिन अभ्यास से जी चुराता था। हाँ, और एक दिन उसे अपने पिता की मृत्यु का टेलीग्राम मिला। वो छुट्टी पर गया, लेकिन टीम के सबसे बड़े मैच वाले दिन वापस आ गया और कोच से खेलने की जिद करने लगा। कोच ने उसे आखिरी कुछ पलों में मौका दिया, ये सोचकर कि अब तो मैच हार ही रहे हैं। लेकिन मैदान में उतरते ही उस लड़के ने जैसे खेल का नक्शा ही बदल दिया। उसने असाधारण खेल दिखाया और अकेले दम पर अपनी टीम को लगभग हारा हुआ मैच जिता दिया। बाद में जब हैरान कोच ने उससे पूछा कि आज उसे क्या हो गया था, तो उसने जो जवाब दिया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, कोच, मेरे पिता अंधे थे, आज पहला दिन था जब वो मुझे खेलते हुए देख रहे थे। ये अंदरूनी प्रेरणा की ताकत है। जब आपका क्यों इतना मजबूत हो तो कैसे की कोई सीमा नहीं रहती। इन 7 नियमों के बाद लेखक जीवन के 3 सबसे बड़े निर्णयों पर आते हैं जो हमारी बाकी की जिंदगी की नींव होते हैं। हाँ, ये 3 स्तंभ है जिन पर हमारा पूरा जीवन टिका होता है। पहला, आप अपनी जिंदगी किसके साथ जिएंगे, यानी आपका जीवन साथी। दूसरा, आप अपनी जिंदगी किस में जिएंगे, मतलब आपका करियर या काम। और तीसरा, जो शायद सबसे गहरा है, आप अपनी जिंदगी किसकी खातिर जिएंगे, यानी आपका उद्देश्य। ये 3 निर्णय हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। और इन सभी निर्णयों को लेने, इन नियमों को समझने और लागू करने के लिए एक बहुत जरूरी आदत है, पढ़ने की आदत। हाँ, लेखक साफ कहते हैं लीडर अच्छे पाठक होते हैं। ये बात हमारे द लर्नर श्रोता वर्ग से सीधी जुड़ती है। बिल्कुल। किताब में एक लाइन है जो मुझे हमेशा याद रहती है। कौन सी? आप 5 साल बाद वही रहेंगे जो आज हैं, फर्क सिर्फ 2 चीजों से पड़ेगा। 1, वो लोग जिनसे आप मिलते हैं, और 2, वो किताबें जिन्हें आप पढ़ते हैं। ये बहुत गहरी बात है। और इस आदत को बढ़ावा देने के लिए लेखक ने अपने बेटे जेरे के साथ जो किया वो कमाल का था। उसे एक कार चाहिए थी। हाँ, तो लेखक ने उसे सीधे पैसे देने के बजाय एक प्रस्ताव दिया, मैं तुम्हें कुछ बेहतरीन किताबें दूंगा, तुम जो भी किताब पढ़ोगे और उसकी एक पन्ने की रिपोर्ट दोगे, मैं तुम्हारे कार फंड में $10 डाल दूंगा। और रातों-रात जेरी के अंदर पढ़ने की ऐसी भूख जागी कि उसने कुछ ही महीनों में ढेरों किताबें पढ़ डाली।
ये दिखाता है कि सही प्रेरणा से पढ़ने की आदत को कैसे विकसित किया जा सकता है। तो कुल मिला के संदेश ये है कि एक अद्भुत जीवन कोई लॉटरी नहीं है जो संयोग से लग जाए। ये एक सकारात्मक मानसिकता बनाने, नेतृत्व के इन 7 नियमों को जीवन में उतारने और लगातार सीखते रहने की एक सोची समझी प्रक्रिया है। ये सिर्फ काम करने या सफल होने के बारे में नहीं, बल्कि सही मायनों में जीना सीखने के बारे में है। और किताब का एक अंतिम विचार है कि हमारी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा अक्सर दूसरे लोग या हालात नहीं होते, बल्कि हम खुद होते हैं। हमारा बाहरी व्यक्तित्व, यानी हम जो दुनिया को दिखाते हैं, और हमारा आंतरिक व्यक्तित्व, जो हम असल में हैं, उनके बीच एक खाई होती है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल हर किसी के लिए सोचने लायक है। जीवन का ऐसा कौन सा एक क्षेत्र है जहां किसी की अपनी आदतें या कार्य उसके गहरे लक्ष्यों के रास्ते में आ रहे हैं? और इन 7 नियमों में से सिर्फ एक नियम को अगर उस स्थिति में पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए तो क्या बदलाव आ सकता है? तो दोस्तों, ये थी चार्ली जोन्स की वो फिलॉसफी जो कहती है, अगर आप अपनी नौकरी को लेकर उत्साहित नहीं हैं, तो आपकी जिंदगी बेकार है। याद रखिए, लीडर पैदा नहीं होते, बनते हैं। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉट का ये एपिसोड सुनने के बाद आप रोना धोना बंद करेंगे और जिंदगी को एक एडवेंचर की तरह जिएंगे। अगर आज आपके अंदर का जोश वापस आ गया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमें हाई फाइव दें। इस वीडियो को अपनी टीम, अपने कलीग्स और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा सुस्त रहते हैं। ये वीडियो उनके लिए बूस्टर डोज है। और अब आज का वो सवाल जो आपके भविष्य को डिसाइड करेगा। चार्ली जोन्स किताबों और लोगों को बदलाव का सबसे बड़ा जरिया मानते हैं। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको बहुत सोचकर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले 1 साल में वो कौन सी एक किताब या वो कौन सा एक इंसान है जिससे मिलने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल गई? लाइफ चेंजिंग बुक और पर्सन, उनका नाम कमेंट में लिखें और बताएं कि उन्होंने आपको कैसे बदला। देखते हैं आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल। आपसे फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई किताब के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, जीवन अद्भुत है। धन्यवाद।